नमस्कार साथियों, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर हरिओम जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे विभिन्न तरह के सवाल करेंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह से प्राकृतिक खेती आप करके मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों, आज के समय में जहरीली खेती, जिसको केमिकल और पेस्टिसाइड की खेती हम कह सकते हैं, वो करके किसान बर्बाद हो रहा है। महंगी होती खेती से किसान परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय में किसान किस तरह से खुद को बचा सकता है और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बचा सकता है, तो यही हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जी। डॉक्टर साहब, जैसे खेती हर रोज महंगी होती जा रही है, तो इससे कैसे किसान छुटकारा पा सकता है? महंगी भी होती जा रही है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जी जैसे मिट्टी है, जी जी पानी है, जी अंडरग्राउंड, और जो जलवायु है, जी इनका भी एक तरह से डिग्रेडेशन हो रही है। डिग्रेडेशन, जी खर्चा भी बढ़ रहा है, पैदावार भी स्थिर सी हो गई है। जी 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 और अगर पैदावार थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं तो खर्चे की कॉस्ट बढ़ती है, वो जी जी कीड़े और बीमारियां भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी अब जमीन की ताकत इतने निम्न स्तर पे आ चुकी है, इसका जैविक कार्बन जी और इसमें जो पोषक तत्वों की क्षमता है जी 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 वो काफी कम हो चुकी है। कम। पूरे पंजाब हरियाणा और जो पूरे देश को खिलाने वाला ये एरिया, जो जी एक अनाज का कटोरा कहा जाता जी है, जी उत्तर पश्चिम जी भारत, डॉक्टर साहब, यहाँ पर जमीनों की सिचुएशन, पानी की सिचुएशन जी और इसकी वजह से पराली जैसे आग वगैरह लग जाती है, जी तो वातावरण की सिचुएशन, ग्लोबल जी वार्मिंग जिसको कहते जी हैं, एक बड़ी एक चिंताजनक स्थिति में जा रहे हैं हम। जी और मैं आपको बात बताऊं कि सब्जी उगाने वाले किसान ऐसे आ गए हैं जो 10 से 12 15 बैग तक भी जी खाद के डाल रहे हैं। डन इसमें जी यूरिया भी आ गया और दूसरे फर्टिलाइजर भी आ गए। तो एक तरह से ये जो जहर है, ये जी मिट्टी को ही खराब नहीं करता, जी हमारे स्वास्थ्य को खराब नहीं जी करता, जी ये हर स्तर पर एक डिग्रेडेशन करता है, एक जी पॉल्यूशन जी करता है, जी जिसकी वजह से सारा स्वास्थ्य हमारा बिगड़ रहा है। डॉक्टर साहब, जो प्राकृतिक खेती है वो किस तरह से हमारे जमीन को बचा सकती है और किस तरह से व्यक्ति के स्वास्थ्य को बचा सकती है, और जो किसान जहरीले प्रोडक्ट जो लेके आता है बाजार से, उनको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती में एक प्रकृति के हिसाब से हम खेती करते हैं, जी यानी कि इसमें कोई कोशिश ये होती है कि कोई किसी भी तरह का जहर इसमें जी इनपुट ना डालें, चाहे वो जी खाद के रूप में है, जी चाहे वो दवाइयों के रूप में, जी चाहे डॉक्टर कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करने के रूप में। साहब, जी डॉक्टर साहब, तो इसमें क्या है कि इसमें फार्मूलेशन है कुछ प्राकृतिक खेती के, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है। इनसे क्या होता है कि ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। जी प्राकृतिक खेती को अगर हम परिभाषित करें, इसकी जी डेफिनेशन दें, तो इसको कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती, जी यानी कि सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने हमें, जी फसल अपने आप बढ़ जाएगी, जी पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी, जमीन का स्वास्थ्य अपने आप बढ़ जाएगा, जी पानी की खपत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जमीन में ताकत बढ़ जाती है तो पानी कम मांगती है फिर जी फसल। जी और जो बारिश आती है, जो जी फ्लड में कन्वर्ट हो जाती है, जी जमीन ने पानी पीना बंद कर चुकी है, जी तो केंचुए इसमें बढ़ जाते हैं और जी वो जो उसमें सुराख करते हैं और जमीन को एक इनटेक कैपेसिटी जी बढ़ाते हैं, तो उसमें भी पानी जमीनें पीने लगती हैं। और चाहे ज्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है, हर परिस्थिति में ये किसान की रक्षा करती है। रक्षा करती है। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है, और मिथ ये है कि किसान को ये लगता है कि उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है जी। जी देखिए, जो जैविक खेती है उसमें जी पैदावार आपकी घटती है जी और वर्षों तक भी पैदावार बराबर नहीं आ पाती है। जी 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 लेकिन प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट ही अलग है, अलग है। इसका पैकेज ही अलग है। जी इसमें जैसे क्या है कि हम ना तो ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद डालते हैं, जी क्योंकि गोबर की खाद इटसेल्फ एक फूड है, जी फूड सोर्स है, जो हानिकारक जीवाणु है जी जी उनकी जो अटैक है बढ़ जाता है। जी इसमें हम मिनिमम क्वांटिटी हम डालते हैं जी और तरीके से डालते हैं, जिससे लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तो हो जाती है, जी लेकिन जो हानिकारक जीवाणु हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। जी इसलिए प्राकृतिक खेती में 60 से 70% कीड़े और बीमारियां जीवाणु खेती के कंपैरिजन में जी। और रासायनिक खेती के कंपैरिजन में कम आते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा अगर बता पाएं कि जैविक खेती, और जैसे थोड़ा सा यहाँ भी कंफ्यूजन है लोगों को कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर, थोड़ा सा आप एक देखिए, डिफरेंस। जैविक खेती में हमें बाजार से कई चीजें खरीदनी पड़ती जी हैं। जैसे आप मान लो गोबर की खाद डालते हो, जी डॉक्टर उसमें भरपूर डालनी पड़ती है आपको जी किसी फसल की रिक्वायरमेंट खाद की पूरी करने के पूरी। लिए, या केंचुए खाद डालते हो आप, जी उसी में बहुत खर्चा हो जाता है आपका। जी जी फिर उसके अलावा जैविक उत्पाद मार्केट में इतने आ गए हैं, जी एक तरह से किसान को शोषण करने के लिए काफी है वो, और जी किसान को बहकाने के लिए काफी है। जी प्राकृतिक खेती में क्या है कि आपकी एक तो बात ये हुई कि पैदावार 1-2 साल में ही पूरी आने लगती है, जी और मान लो
पहले 1 या 2 साल कम होती है तो आपका खर्चा पूरी तरह से कम हो जाता है, जी। क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है। इसमें किसान को मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाना ही नहीं पड़ता है। जी, यानी कि जो खर्चा आपका कम होगा, वो एक तरह से अगर प्रोडक्शन कम भी निकलता है, तो वो उसकी पूर्ति वहाँ पे हो जाती है। जी, पहले 1-2 साल के बाद जमीन की ताकत बढ़ जाती है, बढ़ जाती फिर है। आपकी पैदावार भी कम नहीं आती। जी, डॉक्टर साहब एक और भी आप जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र गुरुकुल से भी जुड़े हुए हो और वहाँ पे 180 एकड़ में जो है प्राकृतिक खेती की जाती है, तो वहाँ का अनुभव कैसा है? थोड़ा वो भी शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ आचार्य देवव्रत जी, जी, जो राज्यपाल हैं जी, 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 गुजरात सरकार में, जी, उनके मार्गदर्शन में खेती की जाती है जी, 180 जी, एकड़ में। जी, और पूरे 180 एकड़ में कोई भी रासायनिक जी, इनपुट्स नहीं डाले जाते हैं। जी, पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से खेती ली जाती है और इसमें पैदावार जैसे धान की पैदावार है, गन्ने की पैदावार है, किसानों से कम नहीं है, ज्यादा ही है इस वक्त। ज़्यादा। क्योंकि इसमें आपकी जमीन की ताकत बढ़ गई है, जी, कीड़े और बीमारियों का प्रकोप ऑटोमेटिकली कम हो गया है, तो इसमें किसी भी तरह की आपको बाजार से खरीद के कोई भी प्रोडक्ट ऐसा इनपुट वगैरह डालने की जी। जरूरत नहीं रहती है। डॉक्टर साहब एक गुरुकुल को लेके ये भी कहानी है कि गुरुकुल की जो ये ज़मीन थी, ये एक समय पे इतनी बंजर होती थी कि जो किसान ठेके पे लेते थे, उन्होंने मना कर दिया था ठेके पे लेने से, तो क्या ये सच है? जी, बिल्कुल सच है। ये जी। 2017 से पहले लीज पे दी जाती थी जी, किसानों जी, को। जी। और किसानों के क्या होता है कि जो लीज पे जाती है ना जमीनें, जी, जी, जी। 2017 से पहले विशेष तौर पे उनमें आग लगती थी, आग लगती थी। जो जी। कंबाइन से काट के। जी, जी, जी। आज अब तो काफी सरकार की जागृति एक जी। आ गई है, काफी कम हो गई है, लेकिन जी, जी, जी। 2017 से पहले क्या है कि जो ठेके पे जमीनें होती थी ना, चाहे पंचायत की विशेष थी तौर पे कोई भी, उनमें आग लगाई उनमें आग जाती लगती थी। जी, जी। और आग लगने की वजह से वो फिर जमीनें हार्ड हो जाती थी, पानी जी, पीना जी। बंद कर देती थी, उनकी उपजाऊ अक्षमता कम हो जाती थी। जी, जी। तो इस तरह से वो जमीनें थी, उनमें खेती करना मुश्किल था। किसानों ने ये कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं होता है जी, जी। अब हमें इसका या तो ये घटाओ, लीज रेट है जी, जो, जी, जी। और नहीं तो अदरवाइज हम नहीं लेते ठेके इसको। पे तो उसमें फिर प्राकृतिक खेती की गई और अच्छा उनमें फसल हो रही है इस वक्त। जी। डॉक्टर साहब एक जैसे आपने बीच में एक जैविक कार्बन और उसका थोड़ा-सा ज़िक्र किया। मैं ये चाहूँगा कि वो पोषक तत्व और वो जैविक कार्बन विशेष तौर पे क्या है? थोड़ा-सा एक बार दर्शकों को देखिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे जी। पहले हमारे स्वास्थ्य का इंडिकेटर है हेमोग्लोबिन। जी, इसी तरह मिट्टी के स्वास्थ्य का इंडिकेटर है जैविक कार्बन। जी, ये जैविक कार्बन 0.25% से ज्यादा होना चाहिए, जी, तभी हमारी जमीनें उपजाऊ मानी जाती हैं, जी, स्वस्थ जी, मानी जाती हैं। जी, जी, लेकिन हमारी जमीनों का जो जैविक कार्बन है, पूरा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ गया, 0.3-0.4 है, यानी कि आधे से भी कम है। यानी कि मानक से बहुत नीचे बहुत है कम है। और अगर जी। आप राजस्थान के बॉर्डर के साथ रेतीली जमीनों में जाएंगे तो 0.1-0.2 ही है। पॉइंट जी, तो इस तरह से इन जमीनों की जो ताकत है वो काफी कम हो चुकी है, जी, और जिसकी वजह से पैदावार हमारी लगातार घटती जा रही है या स्टेबल हो गई है। और वो भी किस कॉस्ट पे कि हमें इनपुट ज्यादा अप्लाई करने पड़ रहे हैं, हर साल हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। जी। डॉक्टर साहब एक और जैसे केमिकल और पेस्टिसाइड की खेती है, उसका सीधे तौर पे मिट्टी पे क्या असर पड़ता है? और किसान कब तक उसको अगर किसान उसको आज नहीं छोड़ता है, तो कब तक किसान उस मिट्टी से उपज लेता रहेगा? देखिए, जो पेस्टिसाइड हैं जी। या यूरिया जैसे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हैं, जी, जी। ये पहली बात तो जैसे यूरिया बनाते हैं हम, जी, जी, जी। फैक्ट्री में ही जी। ग्रीन हाउस गैस ही छोड़ने लग जाता है ये। जी, जी, जी। जमीन में आता है तो फसल मुश्किल से इसका 30-35% ही यूज कर पाती है। यूज़ कर पाते हैं। बाकी या तो हवा में चला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है, या जी। पानी के साथ नीचे बह जाता है। नीचे बना तो जो जमीन में जब एकदम से वो गैस रिलीज होती है तो जी। उसमें सूक्ष्म जीवाणु केंचुए मरते हैं, जी, और जी, डॉक्टर जमीन का जो जैविक कार्बन है, पोषक तत्व, उनमें कमी आती है। साहब। इसी प्रकार जो पेस्टिसाइड है, जी, पेस्टिसाइडों में भी यही प्रॉब्लम है, जिनकी जी। वजह से अब शरीर में उनका पोल्यूशन, जमीन में अगर उनका पोल्यूशन बढ़ जाता है तो जी, चारे में भी उसका ज्यादा अंश जाएगा, अंश हमारे फूड में भी ज्यादा अंश जाएगा। यही कारण है कि माताओं के दूध में, पशुओं के दूध में, सब्जियों के दूध में ये रेजिडुअल इन चीजों का लगातार बढ़ रहा है, और बीमारियां भी लगातार इसलिए बढ़ रही हैं। और आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भविष्यवाणियां हैं कि कैंसर काफी बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है। डॉक्टर साहब एक अंतिम क्वेश्चन है ये, जैसे कोई किसान अगर ये गुरुकुल की प्राकृतिक खेती और केंद्र को विज़िट करना चाहे, तो उसके लिए क्या मतलब वो उसके लिए क्या प्रक्रिया क्या है? देखिए, यहाँ कभी भी कोई भी किसान आ सकता है देखने के जी। लिए, लेकिन मैं एक सजेशन ये दूंगा कि पहले ट्रेनिंग लें आप प्राकृतिक ले खेती करने से जी, पहले। हम यहाँ फ्री में, हरियाणा के किसानों के लिए यहाँ फ्री में उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका जी, रहना खाना जो भी सिस्टम है। जी, तो पहले ट्रेनिंग लें, क्योंकि ये सिस्टम आपका जैविक खेती से अलग है काफी, जी, 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 रासायनिक खेती से अलग है अलग काफी। है। एक पैकेज है इसमें, जी, जो हमारे पूर्वज खेती करते थे वो नहीं है, नहीं है। जबकि वो भी नहीं डालते थे वो भी कोई नहीं। इनपुट्स वगैरह। जी, तो इसमें आप ट्रेनिंग लेके प्रॉपरली फिर शुरुआत करें, और यहाँ कभी भी आप विजिट कर सकते हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।